नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन रैंकर्स अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड क्लास फुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है कि द रेशियो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस 10:11। फाइंड द गेन परसेंटेज बताना है। क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस मतलब कहा जाता है सीपी और ईएसपी का रेशियो हमारे पास कितना दिया है, 10:11 दिया। कितना दिया है, 10:11 दिया है। अर्थात सीपी बराबर हमारा 10 और ईएसपी बराबर 11 है। तो प्रॉफिट हमारा क्या, गेन परसेंटेज का फार्मूला, तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है ना। तो 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है गेन बटे गेन, चाहे गेन बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो, गेन बटे सीपी इंटू 100। तो गेन कितना है, 1 है, और सीपी कितना है, 10 है, इंटू 100। तो 10 से 10 10 जा 100, तो कितने परसेंट आ गया, 10। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। लिखा है इफ ए बुक is sold at the 20% profit, then the ratio of cost price to the selling price is। यदि एक पुस्तक 20% क्या लिखा है, यदि एक पुस्तक 20% के लाभ पर बेची जाती है, कितने परसेंट, 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं, हमारे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%। अगर परसेंटेज रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/5 होगा, जो कि हमारा ये पी हमारा क्या प्रॉफिट है, पी हमारा प्रॉफिट है और 5 हमारा क्या है, सीपी है। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है, सॉरी, तो ईएसपी इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस सीपी। तो एसपी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एसपी इक्वल टू हमारा 6 हो जाएगा और सीपी इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 5 है, क्रय मूल्य 5 और एसपी 6, तो ये हमारा सीपी हो, सॉरी ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया बटे एसपी। यही में तो ऑप्शन नंबर 5/6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल at the 80% of its selling price, then the find the profit percentage। तो यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने रुपए, यदि एक सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सीपी कितना है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो 80 बटे क्या कर लेंगे, सॉरी 80/100, 80/100, जो हमारा क्या है, ऊपर वाला सीपी है और ये एसपी है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, सेब का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो विक्रय मूल्य का 80% है। तो इसको हम अगर काट देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कट गया, 5 से कट गया, तो सीपी इक्वल टू कितना आ गया, 4 और एसपी इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है 5 माइनस 4, 5 माइनस एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1, और परसेंटेज का फार्मूला निकालना है तो 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100। तो ये कट जाएगा, 25, 25 4 जा 100, तो कितने परसेंट है, 25%। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि 450 रुपए में एक पुस्तक बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है।
20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे कितने राशि में बेचना चाहिए? 20% लाभ लेने के लिए मैं कितने परसेंट में बेचना चाहिए? By selling a book for the ₹450, I loses the 20%. For what amount the should I sell it to gain up 20% profit? तो चलिए देख लेते हैं हम कि हमें कितनी राशि में बेचना चाहिए कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हो। 20% हानि होती है अगर 450 रुपये में 450 रुपये में बेचते हैं तो हमें 20% का नुकसान होता है। तो हमें 20% लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? 80% का लाभ, तो लॉस हमारे पास कितना है? लॉस अर्थात 20% है, ठीक है ना। प्रॉफिट भी 20% है और एसपी कितना है? 450, सॉरी हाँ एसपी कितना है? जब लॉस हमारे पास 20% तब वो 450 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में? 450। जब प्रॉफिट होता है तब एसपी हमें नहीं मालूम होता, ठीक है। तो नहीं मालूम होता, जब बेचता है तब 20% नुकसान होता है, लेकिन जब लाभ प्राप्त करता है तो हमें एसपी नहीं मालूम होता है, ठीक है ना। तो 480 इंटू 20% बेनिफिट, तो हमेशा प्रॉफिट को ऊपर 100 प्लस क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 हो जाएगा क्या? 100 प्लस 1 मिनट 480 इंटू 120 हो जाएगा और 20% नुकसान हो रहा था अर्थात 100 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, 8 6 जा 48, 12 छंग 72, 12 छंग सॉरी